अरसलहुल्लाहु ताला इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस सलात वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। वक़ाल तआला वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, इलाका भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र उलमाए किराम, तमाम अहलियान इलाका, मदारिस दीनिया के तुलबा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले, मुहिब्बान वतन, पर्दे में माएँ बहनें बेटियाँ, अगर उन तक आवाज़ जा रही है, भाई ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह इस नौजवान को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कभी कभार मोबाइल के ज़रिए टेलीफोन पर राब्ते में याद रखता है, दुआएं लेता है। राब्ता उस वक़्त करता है कि जब बिल्कुल प्रोग्राम में 2-4 दिन रह जाएं, फ़कीर की कुछ मसरूफ़ियत है, अहले तक़वा ने इस फ़कीर को अपनी जूतियों में बैठने का मौका दिया,
अहले इल्म ने अपनी निगाहों में रखकर हमेशा हाथ उठाकर दुआ दी, तो दिन रात असफार होते हैं। आज सोचा था कि घर जल्दी जाऊंगा, रात भी तकरीबन हासिलपुर से 1 बजे फारिग हुआ। फिर जहाँ जुमा पढ़ाना था वहाँ सुबह 5 बजे पहुँचा, 4:45 जमात से नमाज़ पढ़ी, फिर 2-3 घंटे आराम किया। फिर बहुत दूर दराज से हजरात तशरीफ, मुजफ्फरगढ़, कोटबद्दू, महमूद कोट, कमालियाँ, टोबा टेक्सी, खानेवाल, कहाँ से हजरात जुमे में तशरीफ़ लाए, उनको वक़्त देना होता है। फिर असर की अज़ान सुनी अपने मरकज़ में, वहाँ से रवाना हुआ। फिर यहाँ राब्ता मुसलसल रहा, लाइव प्रोग्राम भी नज़रों से गुजरता रहा। तो मैंने कहा अभी मेरे वक़्त की बारी नहीं आई, उस वक़्त आएगी जब कहने वाला भी जमाइए लेता हुआ कहेगा अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, और फिर कहेगा कि अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। जो मौली साहब ने मुझे इतनी दुआएं दी, हालात के पेश नज़र जो इस वक्त सेहत है, वक़्त है, मुझे लग रहा है एक भी नहीं लगेगी। सेहत तो वक़्त पर सोना, वक़्त पे खाना, वक़्त पर इबादत करना, और जब ये दिमागी हालत ये रही तो फिर वो इल्म में ताकत कहाँ से आएगी। और जब इल्म ही इंसान का नाकिस हुआ, जब रातों को 2-2, 2:30 बजे जलसे से फारिग हुए, फजर ही की नमाज का पता नहीं तहज्जुद का नसीब होगी। आप हजरात तो बहुत मोतबर हो, नमाज़ें वक़्त पे पढ़ते हो, हमारा ये हाल होता है। मैं अपनी ज़ात में बताऊँ, अक्सर मैं फजर की नमाज 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, कहीं एक सजदा करके भूल जाता हूँ, कभी रुकू में, कभी अत्तहियात के अंदर भूल जाता हूँ, फिर सलाम फेरता हूँ, यार पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, नींद ना पूरी होने की वजह से मुसलसल सफ़र होता। मेहमान खुसूसी है, लेकिन जब जलसे में सामीन भी इस हालत में पहुँच जाते हैं कि चावलों के डब्बे के पीछे अपने मोबाइलों को गुम कर लेते हैं, और जल्दी में अपना जूता भी पहनना सवाब की नीयत से भूल जाते हैं। उस वक़्त हम उम्मीद रखते हैं कि सारे आने वाले अहले तक़वा बन जाएं और दीनदार बन जाएं। मुझे लोग कहते हैं मौलवी साहब ऐसा बयान करना कि लोग रोने लग जाए। मैंने कहा जो 6 घंटे बिठा के मुझे रुलाया, मुझे कौन चुप कराएगा? चलो अल्लाह का एहसान है। फिर रास्ते में जो भी जिसको पता लगता है हमारे यहाँ प्रोग्राम है, अल्लाह ने मोहब्बतें दिल में डाली हैं, अल्लाह इसी तरह ये शमे मोहब्बतों की जलाए रखे। हर बंदे की कोशिश। भाई दरान साहब भी आज कह रहे थे मेरे यहाँ चाय पी लें, वो भाई बिलाल मदीने में हमारा मेज़बान होता है, बड़े प्रोग्राम करवाता है, फिर उन्होंने घर अपने रोक लिया। तो फिर यहाँ मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 11 बजे टाइम मिलेंगे एक नात खान के बाद। मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा मुझे पिछली मरतबा की कारगुजारी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे अखीर में टाइम देना तुम्हारी मेहरबानी बाबू। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी एक राय है कि इस पर आप अमल करें, जलसे की ताख़ीरी ख़त्म। सन 2000 या 1999 में नवासा हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरक़दहू मेरे पास सिंध में आए, तो 8 दिन मुझे हज़रत की खिदमत करने का मौका मिला। सुबह को पाँव दबाने का, रात को पैरों पे तेल मलने का, नाश्ता पानी खुद बनाने का। तो जब जलसे से रात को 2-2, 2:30 बजे फारिग बुजुर्ग थे, फरमाया करते अब्दुल हन्नान मेरी एक नसीहत याद रखना, जिस जलसा की ताख़ीरी को देखे और प्रोग्राम देर में ख़त्म हो, वहाँ की आवाम की मिन्नत करके आना कि जलसे जल्दी ख़त्म करें। मदरसे का जलसा हो और शामिल होने वाले 1000 हों, उनमें से एक की भी फजर की नमाज कज़ा हो गई, उस एक की नमाज के कज़ा होने की नहूसत पूरा साल मदरसे में पड़ती है।
हम समझ रहे कि लोगों ने ज़कात देना छोड़ दी, गंदुम वालों ने गंदुम देना नहीं। कुरान करीम की मुख्तलिफ मकामात से मैंने कुछ आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह हमारी बीमारियों का इलाज बतला रहे हैं। हम उस मुआलिज की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसकी तजवीज़ करता नुस्खे पर अमल करके बीमारियां बढ़ रही, घट नहीं रही, और उस पर जान, माल, इज्जत, आबरू, दौलत, शोहरत सब कुछ खर्च करने को तैयार है। मेहरबानी तुझे एहसास आ गया। मैंने कहा मेरे अपनी तकलीफ के पैसे लेने, तुझे अपने लेने, मैं तेरा काम क्यों करूं भाई? अभी भी थोड़ा सीधा नहीं करके गया तुम वक्त 1000 मुझे दिए खाते में से थे। इसने भी तुम्हें तंग करना है। उन्होंने कहा ना जी तुसी कहती 12 बजे दुआ होएगी, 2 बजे दिन ते रोटी मेरे खाते बख्शना किसी ने भी नहीं मेरे समेत। मैं भी, अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत खेलने का मौका दिया। जरूरी नहीं कि 1 डाउन 2 डाउन हो, 9वें नंबर 10वें नंबर का खिलाड़ी हो, लेकिन पिच पे खड़ा रहता हूँ। और ये सारे चहचहाते मुस्कुराते चेहरों से बरस करूंगा। अपने म्यार को समझे, तकवा अपनी जगह। अहले इल्म की जो अब नौजवान नस्ल मार्केट के अंदर आ रही है, वो बाप के तकवे से मुतासिर नहीं, बाप की जेब से मुतासिर है। माजरत के साथ उलमाए किराम इस सख्ती पर मुझे माफ करना एडवांस। आप हजरात चीन चीन बिन 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 करनी छोड़ दें। इनको आड़े हाथों, इनके पास बहुत पैसा है, फिलहाल नहीं कर रहा। इनके पैसे पे तर्स खाएं, इनकी हलाल कमाई को फजूलियात पर, बेहयाई वाले रास्तों पर, हराम रास्तों पर खर्च होने से बचाएं। इनकी कमाइयां वहां इस्तेमाल करवाएं कि जहां इन्हें दुनिया के अंदर भी फायदा और आखिरत के अंदर भी फायदा। हाजी साहब गाड़ी ले ली, हाँ यार वो बस पिछले साल तो मटर चलाया था, और ना वो मटर लाया था, सोचा पैसे पड़े थे, मैंने कहा क्या करूं। अगर इसे को ना क्या जी साहब मस्जिद की लेंटर के लिए आपको सीमेंट चाहिए तो मेहरबानी फरमाओ। यार मैं तो हैरान हूं, मौलवियों को सवाल करते शर्म क्यों नहीं आती। इनकी मिन्नतें कर कर जबरदस्ती इनके पैसे लगवाओ, और इनको इनके पैसे की अहमियत और एहसास दिलवाओ कि हराम का नहीं है, खून पसीने की कमाई है, बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ आपने कमाया। इस पैसे को वहां इस्तेमाल करो कि मुनाफा आपको जन्नतुल फिरदौस की चौखट तक मिलता रहे। वगरना जिनके हाथों में तुम अपने पैसे को दे के जा रहे हो, इनको तुम्हारे जनाजे की दुआएं भी नहीं आएंगी। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा मोबाइल इनके पास रखो, ये जोड़ तोड़ 1 मिनट में करके दिखाएंगे, दुनिया की मुसाफत को खराबत में तब्दील कर देंगे। इनके पास फन और हुनर है कि पूरी दुनिया को समेट के तुम्हारी आंखों के सामने ले आए, लेकिन ये फन किसी ने सिखाया नहीं कि बाप के कदमों में आ सके। मोबाइल की फेसबुक पे एक हदीस पाक आई थी, उलमा वजाहत फरमाएंगे, यो लिखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर ऐसे हालात, ऐसे ज़माना आएगा कि कमाई करने वाले को और खाने वाले को पता ही नहीं होगा कहां से कमा रहा है और क्या खा रहा है। दबड़ दबड़ लगी हुई है, हविस का हैजा बीमारी लगी हुई है, पर कमाना है जैसे मर्जी कमाना। और इस कमाई के हुनर को जानने वाले को माशरे के अंदर, घर के अंदर माँ बाप की नजरों, भाइयों की नजरों में बहुत अहमियत के यही फैसला करेगा। 4 बच्चे हो, 2 मुफ्ती हो, 1 शेखुल हदीस हो और 1 बच्चा कमाऊ पूत हो, 1 रुपए की इनकी वैल्यू नहीं है। ये हगने में मूतने में कमाऊ पूत के मोहताज होंगे। घर के नक्शों के बदलने में, अपने कपड़ों के लाने जाने में,
अपने बच्चों के मुस्तकबिल में भी उसके मोहताज होंगे जिसकी जेब के अंदर पैसा भुदकता नजर आ रहा। अम्मी कहेगी ना भाई ना, उससे पूछो। वो जमाने आ गए जब अहले इल्म की अहमियत नहीं होगी, मालदारों की अहमियत होगी। माशरे में यही तो हो रहा, जितना मस्जिद के अंदर तकड़ा नमाजी होगा उतना झुक झुक के सलाम करेंगे। अगर रेडी वाला अहले तकवा में शामिल हो और उसकी आंखों से और उसके पेशानी से, ये देखो हमारा खादिमी सो रहा है माशाअल्लाह, मुराकबे पे बैठा हुआ है, क्या करे बेचारा, कपड़े बदलाने ले जाना, क्योंकि मेरे पैरों में जान ही नहीं, बस पता नहीं क्यों पैर जवाब दे चुके। 24-24 घंटे फकीर जागते हैं, 2-2 गाड़ी के अंदर ड्राइवर होते हैं, कभी इनको सुलाता हूँ कभी खुद गाड़ी के अंदर सोता हूँ। सफरी अम्मी भी गाड़ी है, अब्बा भी गाड़ी है, सुकून भी गाड़ी है, बेहरामी गाड़ी। अहले तकवा में जूती गांठने वाला और रेडी लगाने वाला क्यों ना हो, आपको चेहरे पर पैसे की चमक नजर आएगी, ईमान का नूर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन आंखों के अंदर जो सुरमे डले हुए हैं ये माल के दुनिया की मोहब्बत के डले हुए हैं। हर बंदा जो यहां बैठा हुआ है, बड़े छोटे समेत हर बंदा जो बैठा हुआ यहां भाई नतीजे की इंतजार में बैठा हुआ। जिस चीज की चाह थी, जिसकी दिल में आह थी, जिसकी तलब थी, जिसकी मोहब्बत थी, आज फजर से लेकर इशा तक वही मांगते रहे, उसी की पर्चियां आती रहीं, उसी की कानों के अंदर दुआएं करवाते रहे। कोई सेहत की दुआ करवाता रहा, कोई जो है वो दुआ माल की करवाता रहा, कोई औलाद की करवाता रहा, कोई यार की करवाता रहा। भाई ईमानदारी से बतलाओ, अल्लाह झूठ से बचावे और बदगुमानी से बचावे। आज फजर से लेकर नफलों में, सुन्नतों में, सलातो तस्बीह में, वित्रों में जितनी तुमने दुआएं की, कभी एक मर्तबा भी अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़ के मांगा कि अल्लाह इशा में आपने मुलाकात के लिए बुलाया है, अब दोबारा कब मुलाकात के लिए बुलाएंगे? मांगा? तलब ही नहीं, चाहती नहीं, दिल गंद से भरा हुआ, उसकी मोहब्बत आने को तैयार नहीं। रोजों में भी किसी ने नहीं मांगा, ए अल्लाह आपने ईशा के लिए बुलाया, इस काबिल तो हूं नहीं, शीशे के आगे खड़े होकर सारी अंदर की बेनूरियां और करतूतियां मुझे नजर आई, ए अल्लाह इस काबिल हूं नहीं, आपने बुलाया, या अल्लाह मेरे प्यार में कमी है, आपके प्यार में कमी नहीं, ए अल्लाह मैं आना चाहता हूं, गुनाह आने नहीं देते, आप बतलाएं, रहमत की बाहों से खींचकर, रहमत वाली चादरों में रस्सियां डालकर, ए अल्लाह आप मुझे दोबारा कब बुलाएंगे? या अल्लाह मैं फिर दोबारा आना चाहता हूं, या अल्लाह जो ईशा और मगरिब के दरमियान मुसाफत की दूरी, अल्लाह इतनी भी दूरी ना हो, अल्लाह बुलाएं। फिर क्या होगा? अगर तेरी चाहत, उसकी मोहब्बत आपस में मिलना शुरू हो गई। फरमाया बंदा कौन है तो मेरे से मुलाकात के लिए जितना वक्त हो मेरे घर में आ जा, जब तू अपने घर में बैठेगा तेरे से मुलाकात के लिए मैं तेरे घर में आ जाऊंगा। तूने मुझे पाने का इरादा किया, मैंने तुझे ना छोड़ने का वादा कर लिया। ए मेरे भाइयों, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। ये मिट्टी अल्लाह ने पैदा की, मैंने की, अल्लाह ने पैदा की, तो खुदा की मखलूक कहलावेगी। ये मिट्टी अल्लाह का हुक्म मानेगी, ये फुदकने में, उछलने में, हवाओं से फैलने में मेरी मोहताज नहीं है, अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। ये हवाएं चलने में अल्लाह की मखलूक हैं। इन हवाओं को, इन दरख्तों को, इन टहनियों और डालियों को, इन पर हिलने वाले पत्तों को और उगने वाले फूलों को और फलों को, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। ये पानी की लहरें, भाई इनको अपनी पहचान करवाओ, बट अमान से, कश्मीरी से, हाशमी से नहीं, बल्कि इनको अपनी पहचान करवाओ अल्लाह के बंदे से, हुजूर की गुलामी से, जिक्र अज़कार से। इन गलियों को मुनव्वर मुअत्तर करो, इन फिजाओं, इन हवाओं को मुनव्वर करो, ताकि मौत के वक़्त मस्जिद के ऐलान के बरअक्स ये खुदा की मखलूक ऐलान करे। मस्जिद का ऐलान हो, हजरात ऐलान सुनो, जवान चौहान का जनाजा जा रहा, ये हवाएं, ये दरख्त के पत्ते हिल हिल के कहें, ना जवान जा रहा, ना पठान जा रहा, ना चौहान जा रहा, अरे कफन में चेहरा निकाल के देख, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुमने तो बहुत गलत फैसला किया मेरे समेत,
अपना तारुफ आपने कराया क्या? आपको पता है अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा? उलमाए कराम इनको बताइए कि आप दुनिया में आए क्यों? एक आयत के अंदर इंसान की दुनिया में आने का मकसद जिंदगी अल्लाह ने बतला दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तेरी क्या औकात थी? क्या तेरी वजह से मेरी पहचान थी? ए बंदे, तुझे पैदा करने की मुझे जरूरत थी? तुझे पैदा ना करता तो क्या मैं रब ना होता? क्या मेरी मखलूक में हुक्म ना मान? मैंने तुझे अपनी पहचान के लिए भेजा, लेकिन तूने अपनी पहचान को मेरी पहचान के ऊपर गालिब कर दिया। फिर तुझे कश्मीरी कहने लगे, तुझे बट अवान अराई सैयद कहने लगे। अगर तू अपने पर मेरी पहचान को गालिब करता तो दुनिया तुझे को मानती ना मानती। कोई बिल्ला, कोई कुत्ता, कोई सूअर, कोई पागल मजनू कहता, मैं तुझे आसमानों पे अपना बंदा कहता। मेरे लाडलो, दुनिया जो है इनाम की जगह नहीं, इम्तिहान की जगह। तुम सारे बैठे नतीजा लेने के लिए, नतीजा तो अल्लाह ने यहां देना ही नहीं। और नतीजा कहां तलाश कर रहे? जिसको कुरान करीम ऐलान करके कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है, ये नतीजा नगा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम्हें किसने कह दिया जिसके पास माल आवेगा, शोहरत आवेगी, दुनिया का ओहदा आवेगा, वो कामयाब होगा? असल कामयाबी तो क़यामत के दिन मिलेगी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जब जहन्नम से आज़ादी का परवाना और जन्नत में जाने का टिकट मिल जाएगा, फिर आसमान वाले ऐलान करेंगे, लोगों मुबारक हो, हरलपुर का रहने वाला आज मालिक कायनात के दरबार के अंदर कामयाब हो गया है। ये कामयाबी है भाई। आप मेरे परेशान करो, मैं आप परेशान करो। कोई औलाद की दुआ देगा, कोई दूध पूत की दुआ देगा, कोई मकान की दुआ देगा, कोई बिल्डिंग की दुआ देगा। आओ आज अपन वादा कर लें, एक दूसरे से प्यार के वादे की पिंगे डाल लें। इस वादे को तन्हाई में, जुदाई में, जब आप मैं जुदा हूं फिर भी याद रखना, जब भी आप मेरी नजरों के सामने आवे तो मैं आपके लिए दुआ करूं, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा देना। और जब आपको अब्दुल हन्नान सिद्दीकी याद आवे तो मेरे लिए दुआ करके मेरे पर भी एहसान फरमा देना। किसी ने कह दिया माल वाला कामयाब है। अगर माल वाले कामयाब होते, जिनको अल्लाह ने पानी के अंदर डुबोया, जिनको नकने मच्छर से इंसान इबरत बनाया, रब अकबर की कसम, जिनको अल्लाह ने सल्तनत फरमाई, दुनिया पर हुकूमत दी, कब से वो कामयाब हो जाते? कौन कहता है पैसे से कामयाबी मिलती? अगर पैसे से कामयाबी मिलती तो हाथ पैर से माजूर सीधा हो जाता, आंखों से नबीना बीना में हो जाता। मेरे अजीज और रब अकबर की कसम, कोई गूंगा न रहता, कोई बैरा न रहता, कोई सुहागन का बेड़ा न उजड़ता, कोई बच्ची बे औलाद न रहती, कोई बहू बे औलाद न रहती। ये तो निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। फरमाया बेवकूफा, कामयाबी माल से नहीं मिलना करती, कामयाबी तो मेरे अमर से मिला करती है, मेरे हुक्म से। इस नौजवान नस्ल को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ा दिया गया, ये घर के अंदर अम्मी को कह रहे हैं पैसा फेंक, तमाशा देख। कुदरत ने कहा अच्छा, फरिश्तों ने कहा अल्लाह इसे जरा सीधा ना कर दे, सीधा कर दे। क्या करेंगे? जल्जले आएंगे? नहीं नहीं। तबाहियां आएंगी? नहीं नहीं। आंधी आएंगी? नहीं नहीं। चलना रे, जो 1 to 5 2.5 लाख खिलाया था, यूं बैठा और यूं करके यूं किक मारी, पैर की एड़ी पे झटका लगा, दिमाग की वेल पे यहां असर हुआ, सारे का सारा हिस्सा मफलूज हो गया। ला पैसा। है तेरे अंदर ताकत, इस हाथ टेढ़े को सीधा करके दिखा। अल्लाह अकबर। फिर पैसे को खुदा कहियो, मुझे खुदा ना कहियो।
बंदे की 4 धियां, चारों ब्याही हुई, 20-20 साल हो गए, किसी का शोर मिलानर है, किसी का फैक्ट्री वाला है, किसी का मैंने बरिस्टर है, वजीर आजम है। अगर मेरे अजीजों ओहदों से, अगर मेरे अजीजों पैसे से, मिलनों से, कारों से, अगर यूरोप के वीजे लेने से, अगर मेरे अजीजों घर के अंदर औलाद खुशहाली मिला करती तो किसी मेरी अजीजों बेटी का घर ना उजड़ता। इस पैसे के बुत पर इतनी मेहनत करो मेरे अजीजों, अल्लाह की मोहब्बत में इतनी मेहनत करो कि पैसे के बुत का ध्यान ही अंदर से निकल जावे। जहां अल्लाह का गैर बसेरा कर ले वहां अल्लाह की वहदानियत, खुदा की तौहीद का फरेरा नहीं बुलंद हुआ करता। मेरे अजीजों, दिल के अंदर झांक के देखो, हक चार यार वाला, साउंड आला, निजाम आला, चलाने का तरीका सलीका आला। मेरे अजीजों बताओ, मेरे अजीजों, यहाँ 450 मेगावाट या 2200 मेगावाट का अर्थ हो, बिजली हो और एक तरफ पानी हो, मुझे प्यास लगी हो तो बंदा कहे ये बिजली है, इसे इस्तेमाल करेगा 1 लाख रुपए का बिल आवेगा, इसे यूं करेगा, इसे यूं करेगा तो यूं होगा, और मुझे पानी की प्यास है लगी हुई है। अल्लाह अकबर, मुझे ईमानदारी से बता, जिंदगी बचाने के लिए पानी अहम है या बिजली अहम है? कहेगा दफे कर, एसी बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, हीटर बंद कर दे, ये सारी चीजें बंद कर दे, सारी हवाएं फिजाएं ले ले, मुझे एक पानी का घूंट दे दे। भाई साउंड वाले ने मिसाल दे रहा हूं, कहा इतना कीमती पानी है, बिजली इतनी सी इस्तेमाल करो, जलने का खतरा, पावर ज्यादा हो जाए, खत्म होने का खतरा, इसे पानी में लगाओ। अब यहां से उसने कनेक्शन उस मशीन से निकाला और पानी के अंदर, टंकी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डाला, गोंद कतीरा डाला, थुक मलंगा डाला, जामे सीरी डाला, नींबू डाल दिए और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या लवाजमात डाल दिए, उसके अंदर ये तार डाले। ईमानदारी से बताओ ये माइक चलेगा भाई? मैंने कहा नहीं पानी बदल ले। उन्होंने कहा मिनरल वाटर ले, मैं कहा नहीं जमजम का ले, जमजम के पानी में तार डाल ले, चलेगा भाई? ये मेरा अजीजों, आपका मेरा जो दिल है, ये दिल का कुज्जा, ऐसी जगह पर इसका कनेक्शन जोड़ दिया, ये अंदर के निजाम को खुदा के ताबे होने के, अल्लाह अकबर होने नहीं देता। बाहर के पार्ट्स, बॉडिया पार्ट्स को, हिस्से को अल्लाह के ताबे होने नहीं देता। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने को, कुरान पढ़ने को, तिलावत करने को, किसी का एहसास भरने को, धरने को, मोटरसाइकिलों में से किसी चलते हुए को रास्ता देने को, गाड़ी क्रॉस करने को दिल ही नहीं चाहता, यूं आंख के घूर घूर के देखते हैं। मेरा अजीजों, एहसास तो अल्लाह ने अहले दिल वालों को दिया, माल तो मेरा अजीजों सबको मिला। अल्लाह जल्ला शानू ने अमल की तौफीक तो अहले तकवा को, अहले दिल वालों को दी। इसका मतलब है माल कमाने को दिल कर रहा है और खुदाया को पाने को दिल नहीं कर रहा। लगता है इस दिल के कनेक्शन का टांका किसी और जगह फिट हो चुका है, कनेक्शन ही नहीं हमारा जुड़ रहा। दुकान कहां है? ओ 1 मील दूर। यूं मुड़ेगा, यूं मुड़ेगा, यूं मुड़ेगा, फिर सीधा जावेगा, हाँपेगा, कांपेगा, पसीना भी आवेगा, तब जाके दुकान पे 2 मील बाद फिर शटर उठावेगा, फिर सफाइयां करेगा, फिर झाड़ फूंक करेगा, फिर अपने आपे से बाहर होगा, पसीना पसीन हो जाएगा। इतने में सगा बेटा भी कहेगा ना अब्बू का, चल पलट, अरे चढ़ जा, चढ़ जा। दिल का ताल्लुक, इसके कनेक्शन दुकान के साथ जुड़े हुए थे। इसने तुझे बीवी के पास बैठने ना दिया, बिस्तर पे टिकने ना दिया। कह रही थी नाश्ता तैयार है, अल्लाह की कसम नाश्ता तैयार है, चलो खड़े खड़े चाय पीते जाओ। इतना गूढ़ा कनेक्शन था, चाय ना पीने दी, पराठा ना खाने दिया। यूं मोड़ काट कर अल्लाह अकबर, रुख बदल बदल के दुकान पे पहुंचा। इस दिल का ताल्लुक खुदा के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। दुकान मेरे अजीजों 2 मील दूर थी, खुदा का घर के दरवाजे के सामने था। अगर अल्लाह की जात के साथ दिल जुड़ा होता तो रब्बे अकबर की कसम क्या मजाल है कि मस्जिद का दरवाजा पार करके ये चला जाता।
काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ऐसा जमाना भी आना था कि इसकी उम्मत के नौजवानों को, हुजूर के गुलामों को नमाज पढ़ने का कहना था कि अजान का वक़्त हो गया, बीवी के पास जाने का वक़्त याद है, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का वक़्त याद है, खाने पीने का वक़्त याद है, दोस्त के पास शादी कार्ड याद है, नहीं याद तो मेरे अजीजों अजान का बुलावा याद कोई नहीं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारे मोमिनों की मां फरमाती हैं, काली कमली वाले बहारों के साथ हमारे साथ पास बैठे होते, हम उनको देख के हंसते, वो हमारे से बातें करके हंसते, ऐसा लगते कि हम ही हमें आप ही आप है। जब बिलाल कहता अल्लाहु अकबर तो ऐसे खटड़े से चरपाई से हमारे पास से उठ के चले जाते, हमारी तरफ मुड़ के ना देखते, ऐसा लगता जैसे आप हमें पहचानते ही नहीं है। हर बंदा नतीजा लेने के लिए बैठा है, इम्तिहान देने को तैयार कोई नहीं। ए आदम के बच्चे, सुबह कुरान करीम की तिलावत कर, सूरह यासीन की तिलावत कर, इम्तिहान तू दे, दुकान पे जाने से पहले नतीजा मैं दूंगा। ए मेरा बंदा, काली कमली वाले का उम्मती, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत में इम्तिहान तू दे दे, दिल के उजाले से पहले नतीजा मैं अता फरमाऊंगा। क्या फरमाया नहीं था? फजर की नमाज के बाद जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा, फरमाया 24 घंटे के रिज़्क़ की जिम्मेदारी का वायदा अल्लाह ने कर लिया। फरमाया जो रात को सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, क्या तुम्हें सादिकुल मसदूक पैगंबर सैयदा आमना के नूरे नजर, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हलीमा की आंखों का तारा, पूरी धरती के दिल का दुलारा, फातिमा का अब्बा आयशा के घर वाला, खदीजातुल कुबरा की आंखों सीनों की ठंडक, हज़रत हसन हुसैन का नाना, क्या तुम्हें बसारत दे के नहीं गया? ओ लोगो, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, मौत तो तुम्हारे बेड़े आएगी, कभी फाका तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएगा। मिंबर पे बैठे थे हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह मरकदू, सामने आपके मेरे जैसे बैठे थे। आपने फरमाया लोगो मैं तुम्हें नबी की हदीस सुनाऊं। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मोमिन बंदा अपने घर आवे, पराये के घर ना, मोहल्लेदार के घर ना, ताए चाचे के घर में के ससुराल में नहीं, अपने मकान की दहलीज पार करके आवेगा और यूं कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उसके बाद काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा, फिर एक मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 4 काम करेगा, घर के बेड़े में दाखिल होकर सलाम कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले। फरमाया तंगियों से निजात का, परेशानियों से निजात का, रिज़्क़ की तंगियों से निजात का, बीमारी परेशानियों से निजात का वादा अल्लाह ने कर लिया है। छोटे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बुढ़े तक की हालत क्या है? बगता बगता घर में आ रहा है, बगता बगता घर से जा रहा है। जिसके सहारे अपना घर छोड़ के गया, जो तेरे गुलशन की आबादी का जरिया बनी, जिसकी खेती पर तेरा गुलशन आबाद हुआ, रब अकबर की कसम है, ईमानदारी से बताओ अहले इस्लाम, ईमानदारी से बताओ कमली वाले का कलमा पढ़ने वाले, तुम्हें अपनी बीवी से मुस्कुराते हुए बात करते कितना अरसा गुजर गया है? ये दीन नहीं है। फरमाया उलमाए कराम ने क़यामत के दिन तमाम इंसान के अमलों में सबसे पहला जो अमल तोला जाएगा, वो अमल जो सबसे ज्यादा वजनी होगा, वो अमल ये होगा, बता बाल बच्चों के ऊपर कितना खर्च करके आया है। दुआ करो क़यामत के दिन मेरा अजीजो, कबूतरबाज से ओए कुत्तेबाज से और घोड़े पालने वाले की आवाज ना लगे, बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत उम्मत को दे के गए, वो मेहनत करने वाले गुलाम की आवाज से आवाज लगे।
जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मों से चूर चूर है। मस्जिद नबवी के मेहराब में जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर अल्लाह से मुलाकात किया करते, उम्मत की इमामत करवाया करते। उस पर मेरे अजीजों जख्मी होने वाला उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी गाल अपने रुखसार को फर्श पर रगड़ रगड़ के रो रहा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े थे। का उमर जवाल बल पूरी कुफर को डराने वाला, पूरे कुफर को धमकाने वाला, रोब दबदबे से उनका पजामा ढीला करने वाला, आज क्या बनी, लगता है तुझे मौत से डर लग गया। हज़रत उमर ने आंखें खोली, कहे मेरे भाई अली अल्लाह की कसम मौत से नहीं डर रहा, मौत के वक्त क्या हालत होगी और मौत के बाद क्या बनेगा, उमर को उससे डर लग रहा है। तो अंदाजा भी है कहाँ आराम कर रहा है, हुजूर के हुजरे में, अम्मा के हुजरे में, हुजूर के रोजे में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दुनिया से इंतकाल होने लगा, आप पर्दा फरमाने लगे, विसाल होने लगा। याद एक बीबी आई थी, वो बीबी पर आई मतरीनी थी, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमामुल अंबिया की घरवाली, मोमिनों की माँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की धीरानी आई थी। और आके अब्बा के जब सराहने खड़ी हुई तो यूं करके एक चादर बगल में लपेटी हुई थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरे पर ध्यान न पड़ा, बगल पर ध्यान पड़ा, ये हिस्सा मोटा मोटा नजर आया। आपने इशारा किया, फरमाया बेटी ये क्या छुपा रखा है, यूं करके चद्दर निकाली। अब्बा जान सोचा था सारी जिंदगी टाट का लिबास पहन के हटा दी निभा दी, अब्बा जान मेरा दिल था मौत के वक्त नहीं चादरों का कफन में आपके लिए लाऊं, और आपको पता हो आपकी बेटी आपको मौत के बाद नहीं चादरों का कफन देवे ताकि पहनाया जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटी अभी लगता है 4-5 साल बाकी, अभी लगता है घड़ी 1-2 घड़ी जिंदा रह लूंगा, जल्दी कर मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में, मदीने के यतीमों गरीबों के घरों में देख किस औरत के सर पे चद्दर नहीं है, देख किस यतीम के कपड़े फटे हुए, देख किसी के पास बिस्तर नहीं है, जा मेरी चादरें जो मैंने तुझे कफन में देनी, जा तूने मुझे कफन में देनी, ये मेरी चादरें जा किसी गरीब को दिया, किसी बेवा को दिया, किसी यतीम को दिया। फिर आंखों के अंदर रोनी आ गई, मुड़ के हुजूर के हुजरे की तरफ देखने लगे, कहने लगे इस कब्र वाले से सुना था, इस रोजे वाले से सुना था, कहने एक कपड़े की जरूरत मुर्दों को नहीं होती, जिंदों को हुआ करती है। और अल्लाहु अकबर फरमाया बेटी जहां से उठा के जो यहां मुझे लेके जाओगे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुना था कि कब्र ने कपड़ों की जगह नहीं है बल्कि ये तो अमलों की जगह है। मेरे मोहतरम दोस्तों थोड़ी फिक्र करें, 12:30 बजे भी अल्लाह का कुरान सुनकर 1 बज रहा है, अभी भी मेरे अजीजों एहसास ना हो, और फिर सुबह वही विचाल बेढंगी थी जो पहले थी वो अब भी है। जो नबी इंसान की आखिरत पर अल्लाह के सामने पेशी का एक प्रोग्राम लेके आया, वो नबी तो रातों को सोए ना, उम्मत पता नहीं कैसे सो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे और आके कह रहे महबूबा पैरों पे वरम आ गई, आपको कब इतना का जागो, कब इतना का रातों को उठ उठ के रो, कब इतना का लंबे लंबे सजदे करो। पता है सरवर दो आलम ने क्या फरमाया था, अफला अकून अब्दन शकूरा, ए जिब्राइल जा मेरे रब से कह दे मैं तेरा शुक्र क्यों ना अदा करूं जिसने यतीम के सर पर ताजे नबूवत सजा दिया है। आज किसी को पूछो नमाज पढ़ ले का क्यों पढ़ूं कैसी, और खुदा का शुक्र जो अल्लाह रोटी पर शुक्र अदा करो वो तो कुत्तों को भी मिल रही। औलाद है वो तो सबको मिल गई। कराची में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अल्लाह अकबर में उसके यहाँ दुआ करने के लिए चला गया, रोवे जावे। मैंने कहा खैर तो है।
कसम उठा के कहने लगा, मौलवी साहब मुझे पता ही नहीं मेरा कौन से बैंकों के अंदर पैसा है, मौलवी साहब मुझे पता ही नहीं मेरा कहाँ कहाँ कारोबार है, मैं ऐसा बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरा कारोबार कौन कौन सा है, मुझे मुलाजमों का पता नहीं मेरे मुलाजिम कितने हैं, मुझे नहीं पता अकाउंट में कितना पैसा आवे कितना पैसा जावे, लेकिन मौला अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे पास औलाद कोई नहीं। मैंने हर जगह धक्के खा लिए, हर जगह में जाके रोया, मौलवी साहब मेरे पास औलाद कोई नहीं। फिर वो रो के कहने लगा, होके भी भर रहा था, कहने लगा मौलवी साहब दुआ फरमा दो, गुंगा मिल जावे, अंधा मिल जावे, बहरा मिल जावे, हाथों पैरों से माजूर मिल जावे, जो बोले ना, जो देखे ना, जो खावे ना, बस बिस्तर पे पड़ा रहे, दुनिया पूछे कौन है तो मैं कहूँ ये मेरा बेटा है, मैं इसका अब्बा हूँ, मौलवी साहब दुआ करो मुझे ऐसा ही मिल जाए। पन्नू आकिल का नक्शबंदी इज्तिमा था, मैं इज्तिमा में रात को देर से फारिग हुआ, हमारे अकाबरीन जल्दी प्रोग्राम कैच कर चल दिए। इसी तरह जहाँ मेरा नंबर आया से देर से नंबर आया, सुबह नाश्ते के वक्त मेरा अजीज अल्लाह अकबर एक सुई गैस महकमे का बड़ा अफसर साहब आ गया और आकर यूं करके आंखों को मटकने लगा और कहने लगा दुआ फरमाओ। मौलवी साहब कहने लगे इसके औलाद कोई नहीं, 16 साल हो गए। मैंने कहा इलाज का कोई छोड़ा ही नहीं, मैंने कहा कसर का कोई भी नहीं, बीवी भी ठीक मैं भी ठीक। कहने लगा गाड़ी है, बंगलिया है, कोठी है, माल है, दौलत है, ओहदा है, लेकिन औलाद कोई नहीं। मैंने कहा इलाज का दरबारों पे गया, दरों में गया, घरों में गया, डॉक्टरों के पास गया, क्लिनिक में गया, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर में गया, नहीं मिली। मैंने कहा कोई तावीज का ले लेके थक गया, गले में, हाथों में, जेबों में, दराजों में, बिस्तरों में, तकियों में, कपड़ों में। मैंने कहा अच्छा पानी पड़वाया, कब बड़ा दम कर करके थक गया, खजूरें भी पड़वा ली, सब कुछ पड़वा लिया, लेकिन मुझे फायदा ही कोई नहीं हो रहा। मेरे भी यहाँ वेस्ट कोट के साथ पेन टंगा हुआ था, मेरे अजीजों मेरे बैग में भी कागज था। मैंने कहा मैं भी अलमारी के अंदर से कागज में, किताब में से, मैं बैग में से निकाल के तवीज़ लिख दूं, जहां दूसरे पढ़े वहां ये पढ़े हैं। मैंने कहा अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर, तेरे पास पगड़ी देखकर, चिट्टा जोड़ा देखकर, तेरी शलवार टखनों से ऊंची देखकर, तेरे चेहरे पे दाढ़ी देखकर, तेरे हाथ में तस्बीह देख के तेरे पास आया। इस वजह से नहीं आया ये दुकान वाला, ये मकान वाला, ये हुकूमत वाला, इस वजह से मेरे पास आया। इसका चेहरा बतला रहा है ये कमली वाला खुदा वाला है। अब्दुल हन्नान का मासे का जिस दुकान का तारुफ कराने के लिए बैठा है, उस दुकान के तारुफ, उस दुकानदार को, उस मुलाजिम को कामयाब मुलाजिम नहीं कहते। जो अपनी दुकान पर, किसी की दुकान पर बैठा हो, जहां से तनख्वाह लेता हो, सौदा साथ वाली दुकान का बेच रहा हो। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, आज अहले इल्म भी कह रहे हैं भाई से पैसा पकड़ ले। अल्लाह अकबर, अगर भाई से पैसा पकड़ना यकीन होता तो मिंबर पर बैठने वाला भी अल्लाह अकबर यूं ना कहता पैसा होगा तो काम बनेगा। उसको को दुआएं कर खुदा के आगे रो रो के दिखा। मैंने कहा इलाहुल आलमीन तवीज़ दे दूं कि इसको दम दुरूद कर दो, इसको फलित्ता पढ़ के दे दूं या पानी पढ़ के दे दो। कि अब्दुल हन्नान तो नबरी ना करना, ये मुझे तलाश करता करता तेरे पास आया है। अल्लाह अकबर, कैसे आया? अल्लाह गनी, हम जब पिंडी दादल खां के अंदर दाखिल हो रहे थे, इतना बड़ा यूं करके बोर्ड आया, नीचे खुशाब लिखा हुआ था, अहमदाबाद लिखा हुआ था, इधर जेलम लिखा हुआ था, इधर पिंडान, इशारे बतला रहे थे ये रास्ता पिंड दादल खान की तरफ जा रहा है। और मेरे प्यारो, पूरी दुनिया के कुफर के सामने अपने इशारे तो बतलाओ, अपनी टोपी से, अपनी पगड़ी से, अपने हाथ की तस्बीह से, अपने शलवारों के पहचे से, अपनी नजरों से, अपने तकवे से, अपने नमाज के सजदों से बतलाओ। अल्लाह अकबर, जो इस बंदे के अंदर इशारा आ रहा है ये खुदा की तरफ लेके जा रहा है, मदीने वाले की तरफ लेके जा रहा है। मेरे अजीजों, हम क्या करें? अल्लाह अकबर, हम इशारे किसके दे रहे हैं और पहचान किसकी करवा रहे हैं? हमारी तो जिंदगी का ही बेड़ा गर्क हो गया है। बच्चे को पहचान करवा रहे हैं, तस्बीह हाथ में, कुरान पाक पढ़ ले, सूरह रहमान, और काम कर ले। कोई 4 पैसे हाथ में आवेंगे, बाप को याद करेगा, खुद कुरान पढ़ना, उसे कहता कुरान पढ़ ले। जो फजर की नमाज कदा की, इसको पढ़। मैंने कहा, अल्लाह ने दिल में अचानक बात डाली। मैंने कहा मैं तुझे एक डॉक्टर का बताऊं? उन्होंने कहा सही बताओ। खैबर कोयटा के पहाड़ों तक, वो मरी के पहाड़, हर जगह जाऊंगा, गाड़ियां हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं। फीस? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहां है? मैं कहा तेरे घर के अंदर, तेरे दिल के अंदर।
अच्छा, उन्होंने कहा ये डॉक्टर, मुझे तो आज तक किसने बताया नहीं, कौन सा अस्पताल है? मैंने कहा बताऊं? कहने लगा बताओ। मैंने कहा अस्पताल का नाम है तहज्जुद, वार्ड का नाम है मुसल्ला, डॉक्टर का नाम है अल्लाह, फीस आंख के 2 आंसू हैं। जा फिर सुन, अस्पताल का नाम तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, फीस 2 आंसू हैं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत कोई नहीं, दिन के उजाले में चला जाओ, रात के अंधेरे में चला जाओ, हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त मिलेगा, बस यूं जाके 2 आंसू निकाल देना। कभी तो आंख के हाले में आंसू आए काम बना देता है, कभी गिरने से पहले, कभी दाढ़ी के साथ आंसू को टकराने से पहले ही काम बना देता है। रब्बे अकबर की कसम है और मेरे प्यारो, हमने मांग नहीं छोड़ दिया, फपड़ फपड़ के गोग गए। आज मेरे साथ वादा करो, तुमने मुझे इतनी देर में बुलाया, मैं कम से कम 2-2.5 घंटे बयान करने वाला खतीब हूं, आइंदा ऐसी गलती ना करना, मगरिब के बाद बिठाना, फिर अल्लाह ही उठाए उठाए, बंदों के अंदर ताकत ही कोई नहीं, अल्लाह के फल मैं नहीं तकता, मेरे अल्लाह ने बस मुझे कबूल किया हुआ। रोजा भी, हार्ट का पेशेंट भी, शुगर का पेशेंट भी, ब्लड प्रेशर शूट रहता है, गुस्सा मुझे बड़ी जल्दी आ जाता है, बस मैं बदतमीजी भी कर देता हूं, माफ करना, ये 2 बीमारियां हैं। रमजान मुबारक का 28वां रोजा, 29वीं रात थी, गोल मार्केट जामा मस्जिद, मरकजी मस्जिद में हजारों के इज्तिमा में फकीर का आखिरी बयान दुआ 3:50 पे खत्म हुई। पता उस दिन फकीर का अल्हम्दुलिल्लाह जो 3:45 बजे बयान खत्म हुआ, वो 7वां बयान था। मैं नहीं थका, अल्लाह के बोलो। बैठे बैठे दिल ने अंगड़ाई ली, अल्लाह अकबर। मैंने किसी को फोन किया, कहा मदीने में, किसी को फोन किया कहा मक्के में, किसी को फोन किया एयरपोर्ट पर। मैंने कहा अल्लाह अभी तो फरवरी में गया था, असबाब कोई नहीं, लेकिन जाना चाहता हूँ। मालिक ने गैबी निजाम चलाया, रमजान मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा जुमा पढ़ाया, रात को बैठे, सुबह जद्दे पहुंचे, हफ्ता मक्के में गुजारा, इतवार पीर मंगल मदीना में गुजारा, बुध मक्के में गुजारा, जुमेरात को एयरपोर्ट पर आए और जुमे के दिन आकर रमजान का तीसरा जुमा मरकज के अंदर पढ़ा दिया। वहां पता लगा रब्बे अकबर की कसम है, माल वाला नहीं जाता, वहां तो मुकद्दरों वाला जाता है। और मुकद्दर पैसे से नहीं बड़ा करता, उसको रोके दिखाने से बड़ा करता है। नहीं यकीन आता, तुम्हें मुकद्दर मार्केट में नहीं मिलेगा, प्लाजे में नहीं मिलेगा, होलसेल की मार्केट में नहीं मिलेगा, मुकद्दर तुम्हें खुदा को रोके दिखाने से मिलेगा। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। वो रात है, वो तो वबाल है जिस रात में यार से बात करने का मौका ही ना मिले। मेरे बाबू अगर चाहे जिंदगी की तरक्कियां तेरे कदम चूमे, ऐ मेरी धी मेरी रानी, अगर चाहे तेरे सुहाग में अल्लाह जन्नत के खुशबुओं की जन्नत के फूलों की खुशबू भर दे, तो अपने बच्चों को, अपने आप को, रातों को थोड़ा सा अल्लाह के दरबार में उठकर रोने की आदत डलवाओ। मेरे बाबू वुजू करो, को पढ़ना आवे ना आवे, कोशिश करो तहज्जुद के नफिल, अगर उसमें भी उक्तताहट है तो बस यूं करके मुंडी झुका के अपने सर को गिरा के आंख से 2 आंसू निकाल के यूं करके बैठ जा और थोड़ा सा उछल उछल के अल्लाह को दिखा। वो कोने में बच्चा बैठा, वो अम्मा यहां बैठी हुई, अम्मा ने रोटी पकाते पकाते अपने बालों की लड़ों को यूं सीधा किया, जदी सीधा किया वो बालक पे नजर पड़ी, होंठ उसका बाहर को निकला हुआ, नाक बह रही, आंसू आंख के हाले में मुस्कुरा रहे, फुदक रहे, 120 की स्पीड से गिरने लगे। अम्मा ने कहा रोटी यूं, क्या हुआ? जब उसने कहा ना क्या हुआ, तो फिर उसने यूं यूं करना शुरू कर दिया। अम्मा की रोटी छूट गई, हंडिया भुनती छूट गई। उसने ये नहीं देखा हंडी जल गई कि पक गई, उसने कुछ नहीं देखा, दुपट्टा नहीं देखा, पैर की जुत्ती नहीं देखी, उसने सिजकियों को सुबकियों को देखा, यूं करके बाहें डाली। उसने नहीं देखा नाक बह रही है, उसने नहीं देखा कपड़े गंदे या सच्चे, उन्हें यूं लगाया चूमना चाटना शुरू कर दिया। और मैं बंदे देखा है, इसे मैंने अपनी रहमत का एक रूप दिया।
जो एक रूप में तेरी सिस्कियां बर्दाश्त न कर सकी, 70 दर्जे प्यार करने वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? ऐ मेरा बंदा रात को जरा मेरे आगे यूं करके दिखाता, फिर मैं ना देखता थोड़ी देर पहले गुनाह किया या रात में गुनाह किया, मैं नहीं देखता पापी या शराबी है। जिस तरह माँ से बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता, मेरे रहमत से बंदे का रोना बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा रोए माँ सीने से लगा लेती है, बंदा रोए तो उसकी रब की रहमत सीने से लगा लेती है। आ तो सही कदी। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई, रह रवे मंजिल ही नहीं, आता ही कोई नहीं। तुझे रमजान की 27वीं रात याद नहीं थी? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। मैंने आसमान के फरिश्तों को तुम्हारे वेड़ों में उतार दिया था। सोने वाले उठ जा, लस्सी बुलाने वाली छोड़ दे, रोटी पकाने वाली छोड़ दे, काम काज के अंदर धक्के खाने वाले छोड़ दे, आ जा। तू मेरे पास नहीं आता तो मैं तेरे पास आ गया, तेरे मसले हल करने के लिए आ गया। भाई ने मुंह मोड़ा, अब्बा ने भी कह दिया बस तेरा हर वक्त रोना रोना रहता है। बंदे बता, जब मेरे पास तू कभी रोता आया, मैंने कभी तुझे कहा? यारों में बाजारों में अपनों में परायों में जब तू रोता है, मैं देख के कहता फरिश्तों का जितना रोया इतना मेरे पास आके रो लेता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, पलके झपकने से पहले से नामुराद को बामुराद न कहता तो मुझे रब रब कहना छोड़ देता। 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे, एक का नाम जुनैद बगदादी, एक का नाम हसन बसरी। ये 3 अल्लाह के वली एक बेड़े में बैठे हुए, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि। तीनों में बहस छिड़ गई। नेक लोगों में नेकी की बात होवे, आम दो दुनिया दौर में जो सुबह शोर होता है आपको पता है। तीनों में तौबा की बहस छिड़ गई कि अल्लाह बंदे की तौबा कब कबूल करता है। हसन बसरी कह लगे, ले भला ये भी कोई बात है, कब करता है? जब यूं करके बंदा खुदा को रोके दिखावे समझो तौबा कबूल हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, मैंने भी किताबों के अंदर पढ़ा है, जब रोंगटे खड़े हो जाएं, बाल अंग खड़े हो जाएं, इंसान अपनी कैफियत से बाहर आ जाए, समझो हो गई। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरी भी तो सुनो का क्या, अल्लाहु अकबर, जब सच्चे दिल से तौबा करे तौबा कबूल हो गई। हसन बसरी कह रहे रो के दिखाए, वो शफीक बल्खी कह रहे हैं सच्चे दिल से करे। जुनैद बगदादी कह रहे रो के दिखाए। हसन बसरी यूं करके झांकना शुरू कर दिया सहने हरम में यूं। हसन बसरी क्या देख रहे हो? किसी मुफ्ती को देख रहे हो, शेखुल हदीस को देख रहे हो, या अपने से बड़े किसी अहले तकवा अब्दाल को देख रहे हो? फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह के घर में उसको देख रहा हूँ जिसका कनेक्शन इस वक्त अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त अल्लाह से बातें कर रहा है, जिसका राब्ता अल्लाह से है। जब यूं करके झाती मारी तो एक बोब्बो को देखा। बोब्बो कभी घर में हुआ करे थी, अब तो बोब्बा नहीं, ओहो हर घर में ओहो एक बोब्बो घर के अंदर बैठती थी, वो जो रात की सूखी रोटी रात के सालन से खाती थी। उसे बुआ भी कहते थे, दादी भी कहते थे, अब्बे की बहन भी कहते थे, उसे बोब्बो, सारे बोब्बो बोब्बो कहते थे। थी एक चली गई। बस यूं उसके हाथ में तस्बीह होती, दुपट्टे का घूंघट यूं नीचे को होवे था, न मेकअप न कंगी न जूड़ा न चुटिया, बस हर वक्त मुसल्ले पे बैठी होती। जब सारे घर के बालक खा पी के फारिग होते का तिला टुकड़ा मुझे भी दे दे, अल्लाह अकबर। फिर हक किसी को कहती अल्लाह अकबर। कोई बाथरूम में से आता, हर एक को टोक के करती, संजा करके आया नहीं आया, रोटी खाते हुए कहती हाथ धो ले, प्यार करते हुए कहती बिस्मिल्लाह। कभी वो जेब में से इतनी सी चिट्टे रंग की खट्टी मिट्टी सी टाफी वो ठंडा करने वाली निकाल के देती। कभी अल्लाह अकबर पीले रंग की मदीने की तस्वीर दिखाती, जिसके मेहराब में एक तरफ मक्का नजर आता, एक तरफ मदीना नजर आता। ये बोबो कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। जब 7 रात को सारा घराना बड़ो छोटो समय सोता, यार एक की चरपाई के पास खड़े हो कहतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूके मारे करे थी। ये बोबो थी, हम करतूत कुकरम करके सोया करते थे। ये रात को तहज्जुद में हमारे दुखों पे खुदा को रोया करते।
अल्लाह के आगे रोया करती थी। ये बोबो थी जिसकी एक गठड़ी में 2 जोड़े हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। ये वो बोबो थी जिसे पैसे की तलब नहीं थी, जब भी तलब थी इसे अल्लाह की मोहब्बत की तलब थी। इस बोबो का मकान भी कोई नहीं था, इस बोबो की दुकान भी कोई नहीं थी। अगर ये बोबो अपनी छाबड़ी लगा के बैठती, उस छाबड़ी पे अल्लाह की मोहब्बत को बेचा करती। अगर उसकी मेरे अजीजों उसके मकान को देखा करते तो एक मुसल्ले पर जिंदगी गुजार देती। उसके चेहरे से ईमान की नूरानियत नजर आती। हज़रत मसीह रहमतुल्लाह ने देखा एक बोबो बैठी हुई है, कहने लगे ये बैठी है जो अल्लाह से बातें कर रही है। हज़रत शफीक बल्खी कहने लगे एक बैठी है, कहां? वो बैठी जो अल्लाह से बातें कर रही। कौन? राबिया। राबिया हसन डोंट डिस्टर्ब मी। क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों मुझे मेरे ध्यान को बटा रहा? तुझे नहीं पता यार से मुलाकात का वक्त है। हसन बसरी उछलने लग गए, का यार राब्ते में है। कहा मेरा यार मेरे से राब्ते में है। का इस वक्त उससे पूछना चाहे बतावेगा? का बता बता क्या पूछता है? का बता बंदे से कैसे राजी होता है, बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। का तेरी किताबें हजारों का मजमा तेरे दर्स में बैठे, तेरी किताबें तुझे नहीं बताती? का ना ना मेरी किताबों ने तो मुझे बताया, आंख से आंसू निकले तौबा कबूल होगी। का तेरे लवे कौन बैठा? का शफीक बल्खी बैठा। का इससे भी तो पूछ दे, ये भी अहले तकवा में अपना नाम शामिल करता है। का मैंने तो कह दिया जब रो के सच्चे दिल से करेगा तब होवेगी। अल्लाह अकबर। जुनैद भी है? कहा रे जुनैद भी बैठा हुआ। कैसे पूछ ले? का वो तो कह रहा जब रोकते खड़े हो जाएंगे। क्या अच्छा पूछ के बताओ। यूं करके ध्यान ऊपर किया मुस्कुराते हुए, वाह हसन बसरी उसके रहमत से उसके बंदों को इतना दूर तुमने क्यों कर दिया? हसन बसरी कह लगे, फरमाया अगर आंखें नहीं होंगी तो रोके कहां से दिखावेगा? अगर जिस्म पे बाल नहीं होंगे तो रोंगटे कहां से खड़े होंगे? तूने अंदर झांक के देखा सच्ची तौबा की कि झूठी तौबा की? हसन बसरी फूट फूट के रोने लग गए। कर राबिया बुझारते ना बुझवा हमारी ना उसकी बता वो क्या कह रहा है? अब्दुल हल्लान से कह दो हरलपुर ज़ैनुल आबिदीन की दावत पर जावेगा और जाकर मेरे बंदों से कह देना कहाँ रोना, कहाँ रोकते खड़े होना और कहाँ सच्चे दिल का इंतजार करना। ए मेरा बंदा जब तुझे एहसास हो जावे और मेरी तरफ से अल्लाह अकबर दुनिया से ना उम्मीद हो जाए, बस एक मरतबा मुझे कहना अल्लाह माफ कर दे। फरमाया मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तुझे किसने कह दिया मैं रोने का इंतजार करूंगा, मैं रोकते खड़े होने का इंतजार करूंगा। ए मेरा बंदा एक मरतबा कह दे माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे होंठ नहीं जुड़ेंगे, खुदा तेरे सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बस ये पैगाम मुफ्तियों के लिए नहीं, ये शेखुल हदीस के लिए नहीं, हर एक गुनाहगार के लिए। नेकोकार ला तक़नतू, जैसा भी हो जावे ना उम्मीद ना होना, एक मर्तबा कह देना माफ कर दे, फिर मैं जानू तेरी माफी जाने। 3 बीमारियां 3 इलाज लेके आया। कुरान पाक की जो 3 आयतें पढ़ी, बंदा मेरे अजीजों कहता है मौली साहब कारोबार नहीं चल रहा, तवीज करके देख लिए, दम दरूद करके देख लिए, बस 5 मिनट की गुफ्तगू, मौली साहब मेरा कारोबार नहीं चलता। मैंने अल्लाह अकबर फलाने शेखुल हदीस के तवीज लिए, हमारे इलाके में बहुत बड़े माशाल्लाह तवीज धागे वाले, उनसे मैं तवीज लेके आया, कारोबार नहीं चलता। मदीने में बाबू सलाम में बैठने वाले एक सब के अंदर कह रहे आप सिद्दीकी साहब दुआ करना, करो बाहर नहीं चल रहा। 20 साल हो गए मदीने की पाक धरती पर, जहाँ जबल उहद है, जहाँ मेरा अजीजो हुजरा आयशा है, जहाँ रोजा मुबारक है, जहाँ बाबू सलाम है, जहाँ सबजा साहब सुफ़ा का चबूतरा है, 10,000 साहब आजा आराम फरमा रहे, 12,000 साहब आराम फरमा रहे। नूर का मरकज, रहमतों का मरकज, अल्लाह के नूर की तजल्लियात का मरकज जहाँ है, सारे नबियों का सरदार मेराज का दूल्हा सो रहा है, वहां भी कह रहा मेरा कारोबार नहीं चलता। मैंने कहा या अल्लाह, फिर दादल खाल हरलपुर में तो सुना था, मदीने में सुन के तस्वीर लायक हो गई, कारोबार नहीं चलता। अल्लाह ने फरमाया बंदे अब्दुल हन्नान मेरे क्यों इल्जाम तराशता है, क्यों मुझे इल्जाम, क्यों मुझे अल्लाह मेरे ऊपर इल्जाम उंगली उठाता है? इससे पूछ
जो तेरे पास बैठा हुआ मदीने वाला गाना बजाना लेके आया था कि कुरान लेके आया था? मैंने कहा जी कुरान लेके आया था। इसको अब्दुल हन्नान इसके दोस्तों से पूछ, इसकी धी से पूछ, इसकी बीवी से पूछ, जिनको यहाँ रियाल की कमाइयां पैसे में तब्दील कर करके भेजता है, इसके हाथ में कभी तुमने कुरान देखा? मैंने कहा भाई कहो तो मैंने पढ़ाई कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इसको पूछ मदीने में रहकर जुमा पढ़ता है, मदीने में रहकर 5 नमाजें कहाँ पढ़ता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चल अपने पाकिस्तान में अरलपुर में चले जाना, जो कारोबार की बंदिश का शिकवा करे उसके हाथ में तूने कुरान देखा कर? नहीं नहीं, कभी उसे किसी नमाज में, ईद में, जुमे में, मस्जिद में देखा नहीं नहीं। का फिर कैसे हो सकता है? मैं भी सच्चा, मेरा कुरान भी सच्चा। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे नमाज के सजदों से मुंह मोड़ेगा, जमीन पर छोड़ आसमान पे जाके भी कारोबार करे, मैं उसके कारोबार को चलने ही नहीं दूंगा। अल्लाह कह रहे भाई। अब बताओ झगड़ा खत्म होता है? जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाजों का सजदा ही कोई नहीं। तफसील में जाने की जरूरत नहीं, मोटी मोटी बात बयान करूं। मस्जिद में बैठने वाला हजरत जी वसवसे आने लग जाते हैं। वसवसे आवे नमाज में वो ख्याल आते हैं जिनका सोचा ही कोई नहीं, वो गुनाह आने लग जाते हैं जो मैंने कभी करे ही कोई नहीं। मौलवी साहब वो ख्याल 40-40 साल पहले के गुनाह सामने आते हैं। मौलवी साहब अल्लाह अकबर क्या करूं, गंदे गंदे ख्यालात, बच्चे बड़े मर्द और सारे मुब्तला इस मरज में। मैंने कहा अल्लाह इलाज है, कहाँ इसका हैगा? मैं कही इसको को 2 रकात फजर की नमाज के फर्ज पढ़ के दिखा। मैंने कहा हाँ भाई, अल्लाह फरमाया जरा घड़ी में टाइम देख ले, अभी दूसरे मिनट के 7वें सेकंड पे सुई ना आई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फरमाता ये नमाज सजदा किया था, सुभान रब्बियल आला कहा था, किसको पुकारा? अल्लाह को। मुलाकात हुई? नहीं। रुकू में सुभान रब्बियल अजीम कहा था, किसको पुकारा? अल्लाह को। मुलाकात हुई। दरवाजे पर 1 दफा, 2 दफा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा जब धड़ाधड़ दरवाजा बजावेगा, अंदर से बाहर ठहर जा। या तो फजर में, जोहर में, असर में, हर नमाज के अंदर दरवाजे पे आके खड़ा रहा, 1 मरतबा भी आवाज नहीं आई। इसका मतलब है तेरी नमाज जानदार ही कोई नहीं। अफ़ख़लफ़ मिन बादी ख़ल्फ़ुन अग़ाउस सलाता वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। ऐ मेरा बंदा, जब ध्यान नमाज में तो मेरे ध्यान का बागी हो जाता है, फिर अपना ध्यान छुड़ा कर दुनिया के ध्यान में डाल देते हैं। अगर चाहे नमाज वसवसों से, फांसी के ख्यालात से पाक हो, तो सजदा ऐसा कर सुभान रब्बियल आला तेरे होंठों से निकले, होंठ बाद में जुड़े, ये जुमला सीधा अर्शे मोल्ला से जाके टकरा जाए। खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़। मैं फरिश्तों में कहूं देखो मेरा बंदा क्या कह रहा है। बताओ जुमे में, ईशा में, मेरे अजीजों, फजर में, जोहर में कौन सी नमाज है अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक खुदा के ध्यान के अलावा कोई ध्यान ही ना आया हो? अपनी नमाजों को जानदार करो, अल्लाह जल्ला शानू दुनिया के गमों से बिल्कुल पाक फरमा देगा। तीसरा बंदा कहता मौलवी साहब मस्जिद के बिल्कुल सामने मकान है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बैत मुकर्रम के सामने मकान है। मौलवी साहब दिल को कचीचियां चढ़ती हैं, होल पड़ते हैं, अजान की आवाज मुझे बुरी लगती है। मौलवी साहब मेरे बालक, मेरे छोकरे, मेरी धी, मेरी बच्चे, मेरी बीवी सारे मुसल्ले पे खड़े होते हैं, मेरा खड़े होने को दिल ही नहीं करता। मौलवी साहब बच्चे कुरान की तिलावत करें, सुनने को दिल नहीं करता, गुस्सा चढ़ता है। ये क्या नेकी की अलामत है? बदबख्ती की अलामत है। मौलवी साहब अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने को दिल नहीं करता, तबलीगी जमात देख वालों को देख के गालियां देने को दिल करता है। मैंने कहा अल्लाह इसका कोई इलाज है? आखिरी बात फरमाया हाँ अम्मा है। मैंने कहा अम्मा है। कहा अब्दुल्ला ना जा रहा, इसके घर में जाइयो और इसकी अम्मा को कहियो अपने बेटे का, पूत का, अकरम का, असगर का, अनवर का, शबीर, असलम का नाम लेके गए। असलम बेटा जवाब देते हुए कौन सा रवैया अख्तियार करता है? जब कहेगी अकरम, यूं कह के यूं करेगा। फरमाया वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। जो माँ के करीब नहीं होता, हम भी उसे अपने करीब होने ही नहीं देते। चलो
माँ के साथ घर में रवैया कैसा, अब्बा के साथ घर में रवैया कैसा। अभी तो घर में आया, अम्मी इतनी गर्मी है, मुझे देख के तुझे सारे काम याद आ जाए, दवाइयां भी मैं तुझे ला के दूंगा। अब्बा मरा, मेरी जान को मुसीबत करके चला गया। एक एक कड़वा बोल तेरी माँ की जिंदगी की एक एक साल की खुशियां खत्म कर रहा है। इसे हंसते ही रुखसत करियो, वगरना मेरे बाबू ऐसा रोवेगा कि दुनिया भी चुप नहीं करा सकेगी। मावा ठंडियां छावा, बाप सरांदे ताज हुंदे। अगर चाहते दिल का कनेक्शन अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जावे, मजबूत हो जाए, तो माँ बाप के कनेक्शन के ताल्लुकात के कनेक्शन को बहाल रखियो। अम्मी के बेटा तो 70 मरतबा कहियो जी जी जी, अब्बा इशारा करे तो कदमों में आके बैठ जाइयो। अल्लाह अकबर। ये घर के अंदर बैठे हो, गुलाब के फूलों से इतना मुतासिर न हो, जिनके इनके चेहरों को देख के मुतासिर हो। कमरे में जाकर कर क्या करो, मैं तो बड़ा नसीबों वाला, मैं तो बड़ा मुकद्दरों वाला, मैं तो बड़ा बख्तों वाला, अल्लाह ने माँ बाप मुझे अता फरमाए। मेरा दिल चाहता है तुम्हारी जुतियों में पानी डाल डाल के पीऊं, मेरा दिल चाहता है सारी रात तुम्हारे सर की मालिश करूं, तुम्हारे पैर दबाऊं। अल्लाह की कसम, औलाद की दौलत एक तरफ, बीवी की दौलत एक तरफ, माल की, लेकिन जो तुम्हारे अल्लाह ने जो तुम्हें ये नेमत अता फरमाई, इस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर करीब हो और कहना अब्बू जी यूं उल्टे हाथों को यूं करके सीधा कर दे, और एक मर्तबा मेरा नाम लेके अल्लाह को रो के दिखा दे। फरमाया जब बाप अल्लाह के दरबार में अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके हाथों को नीचा कर दो, इसे बोलने न देना, इसे मुशक्कत में न डालना। ये अपनी औलाद से बड़ा प्यार करता है, ये औलाद का नाम लेके मेरे आगे रोने लग जाएगा। इसे अपनों ने रुलाया, इसे कारोबार ने रुलाया, इसे परायों ने रुलाया, मैं भी रुलाऊं तो बंदों और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। ए मेरे फरिश्तों, इसको को हाथ नीचे कर ले और जो मांग रहे इसको दे दो। ए फरिश्तों, जब हाथ उठा के मुझे रो के दिखाता है, इसके रोने पे मैं अल्लाह को हया आने लग जाता है। ये है बाप। ये आज जो तुम्हारे बालक, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाओगे, रोटी खा के जाओगे, इनको कहना बेटे जरा 2 मिनट बात सुनियो। कजी का बेटे याद है जब तू पहले दिन स्कूल गया था? जी अब्बू जी गया था। तेरी कमर पे किताबों का थैला था, बस आखिरी 1 मिनट की बात, तेरी कमर पर किताबों का थैला था जी, पानी की बोतल भी थी। रास्ते में चाचे मीत की दुकान से मैंने चीजों का थैला, स्लैंटियों का, पापड़ों का तुझे थैला भर के दिया था जी, जूस भी उसमें था जी। यदि मैंने तुझे साइकिल से, मोटरसाइकिल से नीचे उतारा, मैंने 50 का नोट भी तेरे हाथ में थमाया था जी। बेटे फिर मैंने तुझे यूं करके स्कूल की तरफ छोड़ा, तूने मेरा पल्ला पकड़ के रोना शुरू कर दिया और कहा अब्बा भी अंदर आ। मैंने कहा हाँ मैं बाहर खड़ा हूं। सारी चीजें देकर मैंने तुझे भेजा। जब तू अंदर इम्तिहान देते हुए रोने लगा तो तुझे देख के मैं रोने लगा। तेरी पेंट का पैचा तेरी जुतियों में आ रहा था, तेरा नाक बह रहा था, माँ ने यहाँ रुमाल रखा, तुझे पता नहीं था रुमाल का मकसद क्या। तू रोता भी जा रहा था, मुड़ मुड़ के देख रहा था, और मैं तुझे कह रहा था मैं यहाँ खड़ा, मैं नहीं जाता। मेरे बेटे फिर तो स्कूल के अंदर चला गया, दुनिया कह रही थी चले, मैंने कहा नहीं ये फिर वापस पलट के आवेगा, तो फिर वापस पलट के मुझे यूं देख रहा था और कह रहा था जावेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, जब तक तेरा इम्तिहान है मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुझे छुट्टी नहीं मिले मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे जब तक तुझे छुट्टी नहीं मिली मैं धूपों में पानी में स्कूल के बाहर खड़ा रहा। मुझे पता है बेटे तेरा इम्तिहान है, बेटे मैंने तेरे पर एहसान किया, तेरे इम्तिहान की कामयाबी के लिए मैं खुदा को रो के दिखाता रहा। बेटे मेरा इम्तिहान भी अलकरीम शुरू होगा, जब कफन पहना के मुझे कब्रिस्तान छोड़ के आवेंगे और मुझे कब्र में उतार के आवेंगे। बेटे जब मेरा इम्तिहान हो मुझे छोड़ के ना आना, मेरी कब्र के किनारे बैठ जाना, सराहने पैतियों की तरफ बैठ जाना। जब तेरे पर्चे हल हो रहे थे तो अल्लाह को मैं रो के दिखा रहा था, जब मेरा कब्र में मन रब्बू का पर्चा हल होगा तो खुदा को तू रो के दिखा देना। मेरे रोने से तेरा काम बढ़ गया, तेरे रोने से मेरा काम बन जाएगा। अपने बच्चों को वसीयत करो खुदा के वास्ते, ओ मेरे बच्चों, मकान जायदाद के वारिस तो तुम्हें अदालतें बनाएगी, कब्र का वारिस तुम्हें
अल्लाह बनाएगा। ए मेरे बच्चे, जब कलमा शहादत का नारा लगा लगा कर मेरे खटड़े को कब्रिस्तान छोड़ के आवे, अपने पर आए, सारे रोटी बिरयानियों में लग जाए, मेरा बच्चा जब तक मेरा हिसाब ना हो खुदा को रोते ही दिखाते रहना। इतना रोना कि तेरे रोने पर कब्र में अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए। इतना तो अपने बच्चों से वादा ले लो, वरना इस वक्त जो हालात हैं, जो साल साल कब्र पे नहीं आता, वो अल्लाह अकबर मरने के बाद तेरी कब्र पे बैठ के सूरह बकरा का रुकू पढ़ के कैसे दिखाएगा। रहम करो खुदा के वास्ते, इन्हें मस्जिदों में लाओ, इन्हें अपनी मोहब्बत दो। सुबह दुकान पर गए, रात को 12 बजे बंद करो मगरिब के वक्त दुकानें, और वो जो 12 बजे तक दुकान पर वेले बैठे हो वो वक्त अपने बच्चों को दो। अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत, उनका मुंह चूमो, उनके गाल चूमो, ताकि दुनिया के मस्तों से, दुनिया के लुटेरों से अल्लाह तुम्हारे मेरे बच्चों को बचाए। जब माँ बाप उनसे दोस्ती नहीं लगाएंगे तो दुनिया के अल्ले थलल्ले दोस्ती लगाएंगे। और हुजूर की खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम अता फरमाया। खुदाए पाक की कसम, ये वो काम है जो हुजूर के सदके इस उम्मत को मिला, किसी उम्मत को नहीं मिला है। ये उस उम्मत को मिला है, एजाज मिला है कि हर एक का दर्द दिल के अंदर लग के चलना, हर एक के लिए दावत लेके चलना। अपनों के लिए भी हमारा नबी, गैरों के लिए भी, सब के लिए आलमी नबी, नबी रहमा बनकर आए हैं। और उम्मत को भी एजाज और इज्जत मिली, इसी काम की बरकत से मिली। मरते मरदम तक इस काम को करना, करते करते मरना। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठ रहा था, हजरत महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह खड़े रो रहे थे। हजरत इलियास के चेहरे को देखा, फरमाया इतर लगाने वालों कहाँ हो, है तुम्हारी शीशियों में, जेबों में इतर? जी। फरमाया लगाओ इसकी पेशानी पर। पेशानी पे किसी ने हाथ पे रगड़ कर, किसी ने रुई के फाये पे रगड़ के लगाया। फरमाया ना ना, पूरी इतर की शीशी का ढकना खोल लो और हाथ की हथेली पर अंडेल लो और इसके माथे पर पूरी शीशी चुपड़ दो। फिर रोने लगे। फरमाया अल्लाह गवाह है, इसकी पेशानी को, इस मर्द कलंदर को मैंने देखा है, इस पेशानी को जमीन पर रखकर सारी सारी रात अल्लाह के दरबार में उम्मत के गम में रो के दिखाया करता था। इसकी पेशानी आज इतर से चिपड़ दो। ये वही इलियास है जिसकी दादी अल्लाह अकबर उम्मी भी रहमतुल्लाह अलैहा जब हज़रत इलियास को देखती रोने लगती। फरमाती इलियास तुझे पता ही नहीं है अल्लाह ने तुझे क्या मकाम दिया। इलियास जब मैं तुझे देखती हूँ तो तेरे सज्जे खब्बे में सहाबा की जमात को खड़ा देखती हूँ, तेरे साथ सहाबा की जमात खड़ी है। ये कौन है जिसने दावत का, तबलीग का, मिटे हुए बुझी हुई चिराग को दोबारा रोशन किया, काम किया। एक को दावत दी और ने कहा मौलवी इलियास तू क्यों मेरे हाथों जाया होना चाहे, तुझे पता है मेरे हाथ में लठ है, खबरदार पीछे कर, हाथ हटा, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरे लठ मारूंगा। इलियास रहमतुल्लाह अलैह पैरों में बैठ गए, उसकी जूतियां पकड़ी। फरमाया भाई हाथ लगाने पे लठ मारने का कहा, पैर पकड़ने पर तो लठ मारने का कोई नहीं कहा था। खुदा की कसम हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, और लोगों तुम्हें उलमा की गाड़ियां, इनके कपड़े, इनके दस्तरखान नजर आते हैं, तुम्हें इस दस्तरखान के पीछे कुर्बानियां नजर नहीं आती। कौन कौन सी जमात ने कुर्बानियां दी? आज इनके दस्तरखान पे तुम्हें फ्रूट और मुर्गियां और गोश्त नजर आते हैं, कुर्बानियां नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर, कुर्बानी थी, एक रोटी थी इलियास के बेटे के हाथ में जिसका नाम मौलवी यूसुफ था। पूरी जमात बैठी थी निजामुद्दीन के अंदर। मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आटे की मुट्ठी पकड़ के खड़े थे। बेटे ये क्या है? कब्बा कुछ नहीं, एक खुरच के आटे के डब्बे में से इतना सा पेड़ा मिला। फरमाया बेटे जैस की रोटी पका ला, रोटी पका के लाए। फरमाया इसके टुकड़े इतने कर जितने सारे साथी बैठे हुए, सबके हाथ में एक एक टुकड़ा थमाया। फरमाया तुम खाओ। मौलवी यूसुफ कहने लगे अब्बा तुम भी खाओ। फरमाया ना बेटे, आज खुदा को रोके दिखाने का वक्त है। बाहर जमात के साथी रोटी का टुकड़ा खा रहे थे, इलियास घर के हुजरे में सजदे में पड़ा रो रो के अल्लाह को दिखा रहा था। जब आए आंखें लाल थी, दाढ़ी भिगी भी थी आंसुओं से, और मौलवी यूसुफ के कंधे पे हाथ रख के कहा ओए यूसुफ, आज मेरा अल्लाह से वादा हो गया, आज के बाद इलियास के घर में कभी फाका नहीं आएगा। अल्लाह ने वादा, ये तबलीग का काम है। अल्लाह अकबर। जिंदगियां लग गई, जिंदगियां लग गई, जिंदगियां लग गई। मेरे बाबू ये सआदत है, अल्लाह इस काम में हमें कबूल फरमा ले, सारे आलम के लिए कबूल फरमा ले। और वज़ा कता, वज़ा कहते लिबास को और कता कहते कटिंग को। हमारा लिबास भी,
हमारी कटिंग बालों की, दाढ़ी की, मुच्छों की कटिंग मदीने वाले की तर्ज पे हो जाए। हुजूर ने जैसे बाल रखे और आपने जैसे बाल रखने का हुक्म फरमाया, तीनों तरफ से बाल बराबर, या हलक मुबारक या जुल्फे मुबारक। बाकी फौजी कट का कोई सबूत नहीं, बालों के आगे पफ का कोई सबूत नहीं। हुजूर के बाल ऊपर की तरफ होते, बीच में मांग होती तो निकल जाती, वरना बाल ऊपर की तरफ। दाढ़ी बढ़ाना, मूछे कटवाना, शलवार टखनों से ऊंची रखना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। और औरतों में दो काम, एक खुला लिबास पहने जिसमें हया वाले हिस्से छुपे रहें, और दूसरा पर्दे की पाबंदी करें। फिर जिन गलियों के अंदर तुम्हें क्रिकेट खेलने वाले नजर आ रहे, इंशाअल्लाह तकवा परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार करो, इन गलियों में तुम्हें अल्लाह के बंदे हुजूर के गुलाम नजर आएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी की तर्ज वाले नजर आएंगे। अपनी जिंदगियों के बदलो। अल्लाह करे अल्लाह हमारे से घरों की आबादी का, अपने घरों की आबादी का, कुरान पाक की तज़हीर का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत वाले काम का अल्लाह हमें के लिए कबूल फरमा ले। निकलोगे इंशाअल्लाह सारे आलम के लिए भाई? कौन कौन निकलेगा इंशाअल्लाह? सारी जिंदगी के लिए इस काम को मकसद बनाओगे और तो मर्दों के साथ निकलोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमावे, आज की इस महफिल को कबूल फरमावे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन वल मुरसलीन व अला। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। या अहदु समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बना या मौलाना या गायत रग़बतिना या खालिक अनफुसिना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह जिन खैर वाले कामों पर बात हुई है, ए अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर इन कामों को ज़िंदा फरमा। अल्लाह इन कामों को कबूल करने की, अमल करने की सलाहियत पैदा फरमा। ए अल्लाह खैर के काम के लिए अल्लाह कबूल फरमा, दीन की मेहनत को आम करने के लिए अल्लाह कबूल फरमा। सारे आलम के अंदर हिदायत के पैगाम को ले जाने के लिए और हिदायत के फैल जाने का ज़रिया बना। मरते दम तक इस खैर वाले काम को करना है, करते करते मरना है, इसका जज्बा ईमानी नसीब फरमा। अल्लाह दीन मिटते दिखाया है, दीन फलता फूलता नसीब फरमा। या अल्लाह जिस बातों जो इस वक्त बातें हुई हैं, इन सब पर अमल की तौफीक अता फरमा। कहने वाला सुनने वाले सब मोहताज हैं, अमल की नीयत से सुना है। ए अल्लाह अमल करने में आसानी पैदा फरमा, इसको संभालने में हमारी मदद नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप में, रिश्तेदारों में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत में जो दुनिया से चले गए तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम तेरे पास आने वाले हैं, नाराज़गी नहीं सुलह के साथ अपना क़ुर्ब, अपनी मोहब्बत अता फरमा। ज़िंदगी इस्लाम पर, ख़ात्मा ईमान पर, मरते वक़्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। ए अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल नहीं हैं कि आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सकें। या अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा। या अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे, उजड़े हुओं को बसा दे, रोते हुओं को हंसा दे, बेमकानों को मकान अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। औलाद वालों में जिनके पास बच्चे बच्चियाँ हैं, नेक फरमा बरदार बना। बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, अल्लाह इज़्ज़त वाले घरानों में निस्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह अच्छे दामाद, अच्छी बम्वें अता फरमा। अल्लाह औलाद नहीं औलाद अता फरमा, कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। ए अल्लाह नसीबों में कमी है, अपने ख़जानों से सबके नसीबों को जगा दे। रहम का, करम का, फजल का, आफ़ियत का, बख्शिश का मामला फरमा दे। ए अल्लाह हम आपके करीब ना भी आना चाहें फिर भी हमें अपने करीब बुला ले। ए अल्लाह दूरियाँ, मुसाफ़तें, नाराज़गियाँ उठने से पहले, मुँह पर हाथ फेरने से पहले ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह
अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमें अपना बना ले, तो हमारा बन जा। ए अल्लाह दुनिया के अंदर जो हालात आ रहे हैं आपकी तरफ से आ रहे हैं, अल्लाह बंदे की आजमाइश है तो आजमाइश के काबिल नहीं है। अगर आपकी नाराज़गी है तो अल्लाह हम कहाँ आप कहाँ, हम मांगते हैं आप दाता, हम फ़कीर हैं आप गनी हैं। ए अल्लाह हमारी आपकी तो बनती नहीं इस मामले में। ए अल्लाह छोटे समझ कर अपने अपने अल्लाह बंदे समझ कर, या अल्लाह अपने बंदे समझ कर, अपने हबीब के उम्मती समझ कर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे से नाराज़गियाँ ख़त्म फरमा। ए अल्लाह फसलें आ रही और बादल की गरज, बिजली की चमक, अजाला बारी, बारिश के कतरे आ रहे। ए अल्लाह हमने कब कहा है कि आपकी है, हाँ हमारी है आपकी नहीं, आपने दी है। अल्लाह इसे खपाने की, अल्लाह रिज़्क़ के ज़रिए अंदर उतारने की, संभालने की, खुशियों का ज़रिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे बाल बच्चों के हाल पर रहम फरमा, हमारे घरों मवेशी माल ढोरों पर रहम फरमा, कारोबार पर रहम फरमा। जो यहाँ अब रोज़ी कमा रहे बरकत अता फरमा, जो परदेश में जाके कमा रहे हिफाजत के साथ बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो हस्पतालों में घरों में जहाँ जहाँ बीमार हैं उठने से पहले सबको शफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमर्रा नाफ़िया नसीब फरमा। अल्लाह इल्म नाफ़िया अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह ज़िक्र वाली ज़ुबान अता फरमा दे, या अल्लाह सब्र वाला दिल नसीब फरमा दे, या अल्लाह ज़िक्र वाला मिजाज शुक्र वाली ज़ुबान अता फरमा। हमारे वजूद को अपने हुक्मों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का ताबेदार बना। ए अल्लाह घरों के अंदर नफ़रतें ख़त्म फरमा कर, उलझने ख़त्म फरमा कर, तलखियाँ ख़त्म फरमा कर, मोहब्बतें और प्यार अल्लाह नरम मिजाजी नसीब फरमा। आज के इस प्रोग्राम में खाने में, पकाने में, आने में, जाने में, उलमा इकराम के खर्चे धरते में जिन्होंने हिस्सा डाला है अल्लाह अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब और मदीना शरीफ का हमारा बिलाल, अल्लाह जितने उसके अहले खाना, हमारे राना साहब, या अल्लाह सबके माल में, जान में, या अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा। उलमा का आना, सुलहा का आना, उलमा का आना हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत और हिदायत का ज़रिया बना, और हमारा इनका इस्तकबाल इकराम करना हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया फरमा। ए अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमा, इदारों को आबाद फरमा, इदारों की ज़रूरियात को अपने ख़जानों से पूरा फरमा। ए अल्लाह दर दर की मोहताजगी से महफूज फरमा कर हमेशा अपने दर का मोहताज अता फरमा। या अल्लाह किसी के पास जाने से बचा और अपने पास से वापस लौट कर आने की ना तौफीक अता फरमा। जब भी मांगे तेरे से मांगे, और अल्लाह इस अंदाज से मांगे कि हाथ उठाएं वापस आने से पहले अल्लाह सखी के दरबार में झोलियों को आबाद करके आवें। या अल्लाह हर साल हज की सआदत अता फरमा, उम्रे की सआदत अता फरमा, ज़िंदगी इस्लाम पर, ख़ात्मा ईमान पर, मरतबकल कलमा तय्यबा नसीब फरमा। ए अल्लाह मराकिज़ को आबाद फरमा, मसाजिद को आबाद फरमा, मदारिस को आबाद फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, यहूद व नसारा इसराइल से निजात अता फरमा, हमारे आमाल को दुरुस्त फरमा और रिज़्क़ की फरमानियाँ, रहमतों की फरमानियाँ नसीब फरमा। ए अल्लाह लोग घरों को जाएंगे सफ़र में, हज़र में, पैदल सवारियों पर, ए अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, और सुबह अल्लाह फजर की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में अपनी मुलाकात नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। भाई ज़ैनुल आबिदीन के साथ जो माविनीन बने हैं आज के इस प्रोग्राम में, ए अल्लाह सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। हाज़रीन ने जो मांगा है मेरे समेत वो अता फरमा। जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त ज़ुबान पे नहीं आया, आपको इल्म है अल्लाह वो भी अता फरमा। नेमतों की कदरदानी शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, ना कदरी से ना शुक्री से अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन बिरहमतिक। भाइयों की नज़रों में बहुत